आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुर्शिदाबाद में प्रचार कर रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को प्रचार करने से रोकने की कोशिश की गई है। दावा किया जा रहा है कि जब वह प्रचार कर रहे थे तब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा किया। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर जो हैं उनको लेकर के जो तरीके सामने आ रहे हैं उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो मामला सामने आया है उससे विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है। इस बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रचार के दौरान हाथापाई होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जब अधीर रंजन चौधरी प्रचार कर रहे थे तभी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यह हाथापाई पुलिस की मौजूदगी में हुई और इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। जानकारी की बात करें तो जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बहरमपुर में वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी यहां टीएमसी पार्षद भीष्मदेव करमकर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और कथित तौर पर अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि बरहमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बहरमपुर से टिकट दिया है। उन्होंने अपने एफिडेविट में अपने पास 48.40 लाख रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। 2024 के मुकाबले ये 9 लाख रुपए ज्यादा है। हलफनामे के अनुसार उनके पास 94,500 रुपए, जबकि उनकी पत्नी अताशी के पास 7.25 लाख रुपए नगद है। उनकी पत्नी अताशी के पास 1.27 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने हलफनामे में अपने ऊपर 3 क्रिमिनल केस दर्ज होने की जानकारी भी दी है। इनमें से 2 मुर्शिदाबाद और 1 मालदा में दर्ज है। उन्होंने पहली बार 1991 में मुर्शिदाबाद के नवग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1996 में जब उन्होंने यह सीट जीत ली, अगले 3 दशकों में उन्होंने खुद को कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित भी किया। उन्होंने बहरमपुर लोकसभा सीट लगातार 5 बार जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह टीएमसी के यूसुफ पठान से हार गए थे। फिलहाल उनकी जान को खतरा और इसको लेकर उन्होंने टीएमसी नेताओं पर हमला बोला है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। पूजा, अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो प्रचार प्रसार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। देखिए, जरूर ये पूरी खबर आई है और पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं और साथ ही साथ इस पर चर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो रही है कि टीएमसी कार्यकर्ता लगातार उनकी जो दबंगई है वो काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है। और पहले यहाँ पर जो 7 न्यायिक जो अधिकारी थे उनके ऊपर उन्हें बंधक बनाया गया। उसके बाद फिर अब मुर्शिदाबाद के जो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी हैं उन पर अब यहाँ पर हमला किया गया है। लगातार इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा जो है वो हो रही है। और अगर अब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आकर के यहाँ पर हंगामा बोला है और उसके बाद फिर मुर्शिदाबाद से यहाँ पर और भी लोगों की बातें जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जोर शोर से प्रचार जो है वो वहां पर चल रहा है और यहाँ पर मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन पर प्रचार के दौरान हाथापाई की खबर जो है वो यहाँ पर सामने आई। बात से ही लगातार यहाँ पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी होती हुई नजर आ रही है। और अब यहाँ पर चर्चा से देखी है कि आखिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि कभी नेताओं के ऊपर, कभी जजों के ऊपर, कभी इस तरीके की लगातार खबरें जो है वो यहाँ पर आ रही है और इसको लेकर के काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर हंगामा हो रहा है पश्चिम बंगाल में? और चुनाव के दौरान ये और भी ज्यादा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चुनाव के दौरान जो पूरे लोग हैं वो यहाँ पर
पर एक दूसरे के ऊपर आक्रामक नजर आते हैं। सिर्फ जवाबी हमला नहीं रहता है रेखा, अब तो पश्चिम बंगाल में हाथापाई और यहाँ पर बंधक बनाने का भी सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल हम लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए यहाँ पर ये पूरी झड़प हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर प्रशासन क्यों शांत है, क्यों इन सारी चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है पश्चिम बंगाल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने जो है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला बोला है और कहा है कि प्रचार प्रसार के दौरान कैसे उन पर हमले की कोशिश की गई, उनके कार्यकर्ताओं के साथ झगड़े किए गए, मारपीट की गई है। हालांकि ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी, उसकी खबरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और अब कांग्रेस के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प फिलहाल बंगाल चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।